नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपको जीके के टॉप ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि हाँ, आपको लगे कि आप एग्जाम दे रहे हो। और जिस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की जितनी आवश्यकता होगी उतना ही कराऊंगा। फालतू की चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं कराई जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? सोचने वाली बात है। आखिरकार किसी भी धातु का हम बना सकते थे, लेकिन टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च गलनांक होने के कारण। मतलब कि बहुत अधिक टेम्परेचर पर यह पिघलता नहीं है। तो आखिर सोचो कि कितना टेम्परेचर पर यह पिघलता होगा। तो देखते हैं। इसका जो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। यदि इतना टेम्परेचर हो जाए तो यह टंगस्टन पिघल जाएगा। यही कारण है कि यह अधिक तापमान पर भी नहीं पिघलता और बल्ब में लंबे समय तक चमक देता रहता है, ठीक है, यानी कि खराब नहीं होता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट का विरोध। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यह कैसे हुआ देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, यानी कि वहां पर लोग इकट्ठा होकर रोलेट एक्ट का शांतिपूर्वक बैठकर विरोध कर रहे थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जनरल डायर आता है और बिना चेतावनी दिए, यानी कि बिना किसी से बातचीत किए सीधा अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है और उसमें कई हजार लोग, वहां सीधे साधे लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को फिर और तेज कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत सूर्य की कौन सी किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है पराबैंगनी किरणों को, ठीक। तो अगर सोचो ओजोन परत अगर ना हो तो क्या होगा? ओजोन परत अगर ना हो तो जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें हैं वह सीधी हमारे पृथ्वी पर आएंगी। तो कौन कौन सी हानि हो सकती है? तो भाई हो सकता है त्वचा का कैंसर, ठीक है। जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उन्हें त्वचा का कैंसर हो सकता है। आँखों की बीमारी हो सकती है, ठीक है। और पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ठीक, तो यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन कई बार आया है और इसमें कई संशोधन किए गए, तो इसको एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 42वां जो संविधान संशोधन है यह हुआ था 1976 में और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। यह संविधान के भाग कितने में? 4A में है और यह शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे और अभी कितने हो गए? 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन है कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तो यह भी बन जाता है कि सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि 1942 में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। इसका थोड़ा परसेंटेज देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो होती है वह पाई जाती है 78%, ठीक है, 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और भी गैसें पाई जाती हैं लेकिन वह बहुत ही कम मात्रा में
होती हैं। ठीक, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका निष्कासन सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है राज्य हड़प नीति, किसने लागू की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो लॉर्ड डलहौजी है, इसने निष्कासन सिद्धांत लागू किया था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह किसी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है, यानी कि कोई भी राजा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और वो मर गया, तो उसका राज्य जो होगा वह किसके अंडर में आ जाएगा? ब्रिटिशों के अंडर में आ जाएगा। इन्होंने इस प्रकार की नीति एक बनाई थी। ठीक है, इसी नीति के आधार पर झांसी, सतारा, नागपुर जैसी रियासतों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका हो जाएगी आपकी अंडाणु। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गई? अंडाणु। ठीक, सबसे लंबी कोशिका क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो गई? शुक्राणु। यह मानव शरीर में है। ठीक है, तो शुक्राणु पाए जाते हैं नर में, अंडाणु पाए जाते हैं मादा में, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21A। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया। ठीक है, मतलब कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने का अधिकार सरकार का है। ठीक, यह आर्टिकल 21A में दिया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था 1984 में। ठीक, यह ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर में जो स्थित गोल्डन टेम्पल है, इसके परिसर में चलाया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। अब मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा पढ़ते हैं। क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। ठीक, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखना, कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी था। अब इसकी डेट थोड़ा ध्यान रखेंगे। 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के सम्मान में रखा गया। ठीक है, कोशिका का आत्महत्या बैग या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है, थोड़ा पढ़ते हैं। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या एंजाइम कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? तो पढ़ते हैं। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। ठीक है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह एंजाइम कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं या खा जाते हैं या खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसके बारे में देखते हैं क्यों कहा जाता है इसे मास्टर ग्लैंड।
यह ग्रोथ हार्मोन्स, TSH हार्मोन्स, ACTH हार्मोन्स आदि स्रावित करते हैं और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मतलब यह कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है और सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं इनको नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो पहला परमाणु परीक्षण जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इस ऑपरेशन का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352 के तहत। थोड़ी सी आर्टिकल और पढ़ते हैं। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। यह भी ध्यान रखना कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा। ठीक। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है दादा भाई नेरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। तो क्यूबा को क्यों कहा जाता है चीनी का कटोरा? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्यूबा लंबे समय तक बड़े पैमाने पर गन्ना और चीनी के उत्पादन करता आ रहा है, इसीलिए इसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? तो कुल थी 15। ठीक है। तो 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर। ध्यान रखना, 1 रुपए के नोट पर होंगे वित्त सचिव के हस्ताक्षर। और थोड़ा, भारत में 2 और उससे ऊपर के सभी मूल्य के करेंसी के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि अगर 2 रुपए या उससे ऊपर का कोई नोट है या रुपए है तो उस पर हस्ताक्षर होंगे RBI के गवर्नर के, और 1 रुपए के नोट पर होंगे वित्त सचिव के। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? मतलब जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो उसमें होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसुओं में। ठीक। आंसू हो गए आपके, लार हो गई और पसीना, इन तीनों में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? एंजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारी आंखें संक्रमण से बची रहती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू हुई थी? तो यह हुई थी गोवा में। गोवा में सबसे पहले लागू हुई थी। ठीक। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां आज़ादी के समय से ही समान नागरिक संहिता लागू रही है, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। ठीक। उसने गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। ठीक। पहले उपदेश को क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध गया में क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।